गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकेंड के पाठ 12 के विशेषण तथा विशेषण के भेद इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जिस प्रकार से व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, समास, संधि इनकी विशेष आवश्यकता होती है तथा इनका व्याकरण में विशेष योगदान होता है, उसी प्रकार से विशेषण का भी हमारी हिंदी भाषा में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, हम लोग आज इस पाठ के अंतर्गत विशेषण तथा विशेषण के भेद इस पाठ का अध्ययन करेंगे और विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, जो आपका पाठ 12 है विशेषण तथा विशेषण के भेद। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे काला कुत्ता। काला कुत्ता में काला शब्द कुत्ते के रंग संबंधी विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है कि कुत्ते का रंग क्या है, काला है। संज्ञाओं की विशेषता कई प्रकार से बताई जा सकती है। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ वाक्यों को देखने की आवश्यकता है और उन वाक्यों को जब हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें विशेषण संबंधी ज्ञान होगा। जैसे आपका पहला वाक्य है, छोटे बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिताजी लाल सूट पहनकर दफ्तर गए हैं। अब यहाँ पे जो आपका पहला वाक्य है कि छोटे बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यह छोटा शब्द बच्चे की विशेषण संबंधी गुण को प्रदर्शित कर रहा है। और पिताजी लाल सूट पहनकर दफ्तर गए हैं, तो पिताजी जो सूट पहनकर गए हैं उसका रंग क्या है, लाल है। मुझे कच्चे अमरूद बहुत पसंद हैं। अब यहाँ पे अमरूद कैसा है, कच्चा है। बाज़ार से ताज़ी सब्जी ही लाना है। कक्षा में आज कम बच्चे ही आए थे। कुछ लोग हमेशा गप मारते रहते हैं। मुझे सिर्फ 5 किलो आटा ही चाहिए। क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है? 3 अध्यापक पिकनिक पर गए थे। यहाँ 10-15 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। बच्चों, ये जो वाक्य हमने पढ़े, इन वाक्यों में किसी के गुण की विशेषता बताई गई है, किसी के परिणाम को बताया गया है, किसी की संख्या को बताया गया है। तो आपके विशेषण के जो भेद हैं वो सभी उदाहरण इसमें आ रहे हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए, अमरूद की विशेषता क्या बताई गई है, अमरूद कैसा है, कच्चा है। तो आइए इसको अभी हम आगे समझते हैं। जो आपका पहला वाक्य है कि छोटे बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद दूसरा वाक्य, पिताजी लाल सूट पहनकर दफ्तर गए हैं। मुझे कच्चे अमरूद बहुत पसंद हैं। बाज़ार से ताज़ी सब्जी ही लाना है। अब यहाँ पे देखिए, पहले से लेकर चौथे वाक्य तक वाक्यों में छोटे, लाल, कच्चे, ताज़ी ये विशेषण शब्द अपनी संज्ञाओं के गुण को बता रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में बच्चा छोटा है, उसकी उम्र के विषय में बताया गया है।
दूसरे वाक्य में सूट का रंग लाल है, यह बताया गया है। तीसरे वाक्य में अमरूद कैसा है, कच्चा है। और चौथे वाक्य में सब्जी किस प्रकार की लानी है, ताज़ी। आगे देखिए, पांचवा जो वाक्य है, कक्षा में आज कम बच्चे ही आए थे। कुछ लोग हमेशा गप मारते रहते हैं। मुझे सिर्फ 5 किलो आटा ही चाहिए और क्या मुझे थोड़ा सा दूध मिल सकता है। तो यहाँ पे जो पांचवा वाक्य है वहाँ से लेकर 8वें वाक्य तक जो शब्द आए हैं, जैसे कम, कुछ, 5 किलो, थोड़ा सा, तो ये सारी अपनी संज्ञाओं की मात्रा को बता रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इन वाक्यों में कुछ वाक्य ऐसे हैं जो व्यक्ति के गुणों को बता रहे हैं, वस्तुओं के गुणों को बता रहे हैं, और कुछ वाक्य ऐसे हैं जो उसकी परिणाम या मात्रा को दिखा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे विशेषण के सभी जो भेद हैं वो सभी समाहित हैं। बच्चे कैसे हैं, कम हैं। कुछ लोग, आटा क्या है, 5 किलो। कितना दूध चाहिए, थोड़ा सा। तो ये सारी आपके विशेषण को दिखा रहे हैं। आपका जो 9वां वाक्य है वह क्या है कि 3 अध्यापक पिकनिक पर गए थे। अब यहाँ पर अध्यापकों की संख्या को बता रहा है। कौन, 3 अध्यापक। कितने अध्यापक पिकनिक पर गए थे, 3 अध्यापक। यहाँ 10-15 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर लोगों के ठहरने की, कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, 10-15। तो ये हमें संख्याओं का ज्ञान करा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी रंगीन शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण, मात्रा, संख्या आदि से संबंधित विशेषताओं को बता रहे हैं, और व्याकरण में ऐसे शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के अलावा सर्वनामों की भी विशेषता बता सकते हैं। जैसे बेचारी वह कहाँ जाती, किस्मत का मारा मैं अब क्या करूं। तो आइए इस उदाहरण को देखने के बाद हमें यह ज्ञान हो गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। आइए हम उसकी परिभाषा देखते हैं। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। बच्चों, अब आपको विशेषण की परिभाषा ज्ञात हो गई होगी कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है उन्हें व्याकरण में विशेषण के नाम से जाना जाता है। और विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है, इसकी संस्कृति अत्यंत महान है, प्राचीन काल में इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे विशाल क्या हुआ, विशेषण हो गया, और देश क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ऐसे ही संस्कृति क्या हो गई, विशेष हो गई, विशेष्य हो गई, और महान क्या हो गया, विशेषण हो गया। प्राचीन क्या हो गया, विशेषण हो गया, और काल क्या हुआ, विशेष्य हो गया। तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है
उन्हें व्याकरण में विशेषण के नाम से जाना जाता है। और विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो बच्चों, आपको विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं इसका ज्ञान हो गया होगा। आगे देखिए विशेषण के भेद। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनामों के गुण, मात्रा या परिमाण तथा संख्या आदि से संबंधित विशेषताएं बताते हैं। इस आधार पर विशेषणों के 3 भेद सामने आते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण। इनके अलावा प्रयोग के स्तर पर अनेक बार संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द विशेषण का प्रकार्य करने लगते हैं, जैसे आपका घर कहाँ है। अब यहाँ पे आपका सर्वनाम जो है यह घर संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो ऐसे विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी तरह माँ ने सोने के कंगन खरीदे। इस वाक्य में सोने के संज्ञा शब्द कंगन की विशेषता बता रहा है। वस्तुतः यहाँ एक संज्ञा या नाम दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। ऐसे विशेषणों को नामिक विशेषण कहते हैं। इस तरह विशेषणों के 5 भेद सामने आते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाण या मात्रावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और नामिक विशेषण। ऐसे विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद किए गए हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो पहला आपका है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपके गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? संज्ञा अर्थात विशेष्य पर कैसा, कैसे या कौन सा, कौन सी शब्दों से प्रश्न करने पर गुणवाचक विशेषण का पता चल जाता है। जैसे काली बिल्ली, छोटा लड़का, गरम चाय। तो बिल्ली कैसी है, लड़का कैसा है और चाय कैसी है? काली बिल्ली है, छोटा लड़का है, गरम चाय। तो यहाँ पे जो काली, छोटा और गरम गुणवाचक विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे मोटी रस्सी, चौड़ा रास्ता, सांवली लड़की, पवित्र मंदिर, बुद्धिमान व्यक्ति, दरिद्र ब्राह्मण, ग्रामीण लोग, कमज़ोर बच्चा, फीके पकवान, गुलाबी साड़ी, बदबूदार जगह, खट्टा अमरूद, मुलायम गद्दा, जापानी लड़के, दुर्बल व्यक्ति, पीली साड़ी। तो ये जो भी उदाहरण आपने देखे, रस्सी कैसी है, मोटी है, रास्ता कैसा है, चौड़ा है, लड़की कैसी है, सांवली है। तो यहाँ पे गुण दोष, अब गुण दोष में अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है, जैसे सुंदर, मूर्ख, चतुर, परिश्रमी, आलसी, क्रूर, दयालु, बेईमान इत्यादि। रूप रंग सफ़ेद, काला, हरा, पीला, सुनहरा, मैला, साफ
आकार प्रकार, छोटा लंबा, ऊंचा नीचा, चौड़ा गहरा, स्वाद गंध, तीखा खट्टा, सुगंधित स्वादिष्ट, दशा, बूढ़ा जवान रोगी, स्वस्थ, स्थान या देश काल, जापानी भारतीय अगला पिछला इत्यादि। ध्वनि कैसी? मधुर कर्कश, स्पर्श खुरदरा कोमल कठोर, काल आधुनिक प्राचीन पुराना। तो ये सारे आपके गुणवाचक विशेषण हैं। ये सब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, रूप रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। आगे देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा के बारे में बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी संज्ञा की मात्रा, नाप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। जैसे 5 किलो घी, 10 लीटर पेट्रोल, 100 ग्राम जीरा, 5 मीटर कपड़ा इत्यादि। अब देखिए, आपके पाठ में दिया हुआ है कि जैसे बहुत भीड़, थोड़ा दूध, 4 लीटर तेल, कुछ लोग, इतना काम आदि में बहुत थोड़ा, 4 लीटर, कुछ, इतना आदि सब परिमाणवाचक विशेषणों के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण। मुझे 100 किलो चावल चाहिए। मुझे 5 किलो आटा, 3 लीटर तेल तथा 15 किलो मैदा। मैंने 5 किलो आटा, 3 लीटर तेल तथा 15 किलो मैदा खरीदी है। कमीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। बाजार से थोड़ा दूध लेते आना। फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ था। मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता। तो ये जो आप वाक्य देखे, इनमें सभी रंगीन शब्द जो हैं अपनी अपनी संज्ञाओं की मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब यहाँ पे देखिए कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे आपका जो वाक्य है, जो आपका पहले वाक्य से लेकर जो तीसरा वाक्य है, उसमें जैसे मुझे 100 किलो चावल चाहिए, यह एक निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। मैंने 5 किलो आटा, 3 लीटर तेल तथा 15 किलो मैदा खरीदी है। कमीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये सारे जो आपके विशेषण के उदाहरण हैं, ये सभी निश्चित मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं। और उसके बाद बाजार से थोड़ा दूध लेते आना। फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ था। मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता। तो यहाँ पे थोड़ा, बहुत, ज़्यादा जो आपके शब्द हैं वो अनिश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ पे जो विशेषण किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण किसी वस्तु के निश्चित परिमाण का बोध
तो कराते हैं, परंतु वह निश्चित न होकर अनिश्चित होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ, थोड़ा, कम, ज़्यादा इत्यादि। आगे आपका जो विशेषण का अगला जो भेद है वह है संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, हमने विशेषण के भेद के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अगला आपका पढ़ने जा रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर मैं संख्यावाचक विशेषण की विशेषता, परिभाषा बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वर्षा के कारण कुछ बच्चे विद्यालय नहीं आए। यहाँ इस घर में 5 लोग रहते हैं। उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस पंक्ति के तीसरे बच्चे को बुलाओ, आज 10 पतंग ले आना। बच्चों ने मेले से कुछ खिलौने खरीदे। सब लड़कियां पिकनिक पर जा रही हैं। अब तो थोड़े मकान ही बनने शेष हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार से आपने परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेदों को जाना, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषणों से विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ इस घर में 5 लोग रहते हैं। अब यहाँ पे आपका जो 5 है और उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस पंक्ति के तीसरे बच्चे को बुलाओ। ये सारे आपके निश्चित संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। आज 10 पतंग ले आना। बच्चों ने मेले में कुछ खिलौने खरीदे। सब लड़कियां पिकनिक पर जा रही हैं और अब तो थोड़े मकान ही बनने शेष हैं। तो कुछ, सब और थोड़े, ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। सर्वनाम विशेषण का जो अगला भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब वे सर्वनाम नहीं रह जाते, बल्कि विशेषण का कार्य करने के कारण उस संदर्भ में वे विशेषण बन जाते हैं। जैसे उसका, इसका, मेरा, तेरा, आपका आदि शब्द मूलतः सर्वनाम है, पर उसका भाई, आपका कमरा, तुम्हारा विद्यालय जैसे उदाहरणों में ये क्रमशः भाई, कमरा और विद्यालय संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य करने के कारण विशेषण बन गए हैं। ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस बच्चे से बात मत करना, उसके कमरे में एक सांप था, उस कमरे में कोई आदमी है,
यह तो किसी चोर का काम है। तुम क्या कर रहे थे? जो लोग यहाँ रुकना चाहें रुक सकते हैं। अब यहाँ पे जितने प्रकार के सर्वनाम हैं, यदि वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो सार्वनामिक विशेषणों के उपभेद हो जाते हैं। जैसे किस व्यक्ति से मिलना है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, उसकी बेटी कक्षा में प्रथम रही, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, और वह लड़की नहीं आएगी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, जो सर्वनाम विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आया है। अब यहाँ पे वह क्या है? सर्वनाम हो गया, और विशेषण के रूप में वह लड़का आया है। यह आया है, यह लड़का आया है। अब यह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। नामिक विशेषण, जिस तरह से सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं, उसी तरह से संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताने का जब प्रकार्य करते हैं तो वे नामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पत्थर की दीवार, सोने की लंका, लकड़ी का फाटक, कांच के बर्तन इत्यादि। संज्ञा तथा नाम परस्पर पर्याय शब्द हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, और जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता को बताते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे राम का भाई हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है। बाढ़ में गरीबों के घर डूब गए, मैं भाई की शादी में नहीं पहुंच पाया। बीमारी का इलाज कौन करेगा? मेहनत की कमाई ही अच्छी होती है। वह मिठाई की दुकान से खोए की बर्फी लाया। तो यहाँ पे ये सारे उदाहरण नामिक विशेषण के हैं। अब यहाँ पे कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण को पहचानने में हमसे अक्सर गलती हो जाती है, तो इनके अंतर को समझना आवश्यक है। इनके अंतर को समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण किसी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञाओं की विशेषता को बताते हैं। जैसे वहाँ कोई खड़ा है। अब यहाँ पे सर्वनाम में वहाँ कोई खड़ा है, और सार्वनामिक विशेषण में वहाँ कोई आदमी खड़ा है। यह घर मेरा नहीं है, यह मेरा घर नहीं है। विशेषण तथा विशेष में विशेषणों के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है, उन संज्ञा सर्वनामों को विशेष्य कहा जाता है। जैसे काला कुत्ता, इसमें काला विशेषण है और कुत्ता विशेष्य है। प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? हिंदी में कुछ विशेषण किसी दूसरे विशेषण शब्द के पहले लगकर उनकी विशेषता को बताने का काम करते हैं, तो उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा। अब यहाँ पे विशेष्य क्या है? बच्चा, विशेषण छोटा, और उसके आगे प्रविशेषण लग गया बहुत।
एकदम मूर्ख आदमी। आदमी आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। मूर्ख क्या हो गया? विशेषण हो गया। और एकदम ये क्या हो गया? प्रविशेषण। तो बच्चों, प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। अब विशेषण की रचना किस प्रकार से होती है? विशेषण में कुछ तो मूलतः विशेषण ही हैं, पर कुछ ऐसे विशेषण भी हैं जिनकी रचना अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से होती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि विशेषण की रचना हिंदी में 4 प्रकार के शब्दों से संभव है। संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना और अव्यय से विशेषण बनाना। अब संज्ञा से विशेषण बनाना, जैसे कुसुम आपका संज्ञा शब्द है और उससे हम अगर विशेषण बनाते हैं तो इत प्रत्यय लगाकर हो जाएगा कुस्मित। भारत में ये प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा भारती। सुरभि, सुरभित। शास्त्र, शास्त्रीय। इतिहास, ऐतिहासिक। नमक, नमकीन। कल्पना, काल्पनिक। निंदा, निंदनीय। परिवार, पारिवारिक। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। मूल, मौलिक। रोग, रोगी। कुरु, कौरव। गुण, गुणवान। बुद्धि, बुद्धिमान। अर्थ, आर्थिक। देव, दैविक। नव, नवीन। स्वर्ण, स्वर्णिम। संस्कृति, सांस्कृतिक। साहित्य, साहित्यिक। राष्ट्र, राष्ट्रीय। विवाह, वैवाहिक। नीति, नैतिक। क्रम, क्रमिक। विष्णु, वैष्णव। सर्वनाम से विशेषणों की रचना। मैं, मुझसा। वह, वैसा। हम, हमसा। आप, आपसा। जो, जैसा। कौन, कैसा। क्रिया से विशेषण बनाना। बेचना, बिकाऊ। टिकना, टिकाऊ। देखना, दिखावटी। भूलना, भुलक्कड़। बनाना, बनावटी। अड़ना, अड़ियल। अव्यय से विशेषण बनाना। भीतर, भीतरी। ऊपर, ऊपरी। सतह, सतही। नीचे, निचला। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पाठ के अंतर्गत क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक तथा नामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के गुणों, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित तथा अनिश्चित मात्रा की सूचना देते हैं। जब सर्वनाम अपना प्रकार छोड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब संज्ञा या नाम शब्द किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का काम करते हैं तब उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। तो बच्चों, यह आपका विशेषण तथा विशेषण के भेद पाठ
पूरा हुआ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ प्रसन्न रहते हुए इस पाठ को भली प्रकार से समझ सके होंगे। धन्यवाद।